बाद हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है वो है हम लोग का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब रिंग नहीं बनेगा, खुला रहेगा, एकदम एक दूसरे के साथ सीधा रेखीय रहेगा, इसको कह सकते हैं आप रेखीय रहेगा। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त कार्बनिक यौगिक या इसी का नाम है एल्केन और पैराफिन, और दूसरा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिसका नाम है, असंतृप्त में ही दो प्रकार है, एक एल्कीन या ओलेफिन और दूसरा का नाम है एल्काइन। अब देखिए ये संतृप्त कैसे खुला होगा, तो संतृप्त का हम लोग एक एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया था मीथेन। मीथेन यानी यहाँ जो आएगा, या इथेन भी ले सकते हैं आप C2H6, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल से देखने का प्रयास करें तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसका कुछ इस टाइप से संरचना बनता है जैसे इथेन का है। ये 3 हाइड्रोजन इसमें होंगे और 3, देखिए कार्बन टोटल 4 ही आबंध बना सकता है। देखिए 1 2 3 4, कार्बन का 4, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 4, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ये संरचना रेखीय हुई, खुला है। और इस टाइप का जब संरचना आता है जो ये दिख रहा है आपको, इस टाइप से, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बंध संरचना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये संरचना हम लोग को देखने से कैसी लग रही है? ये रेखीय है। रेखीय मतलब अचक्रीय इसी कह सकते हैं, खुली कह सकते हैं। तो अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक ये भी दो टाइप के कौन कौन हुए? एक संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त का दो प्रकार, एक एल्कीन या उसी का नाम है ओलेफिन और दूसरा है एल्काइन। और पहला में इतना भाग था, दूसरा का नाम है अचक्रीय, वहां पे अचक्रीय था, यहाँ पे होगा चक्रीय। चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद मतलब इस टाइप से, ये देखिए ये पूरा बंद है इस टाइप से। इसका एग्जांपल और भी होता है, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। इस टाइप से ये रहता है, इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। तो ये देखिए पूरी बंद दिख रहा है, इसका नाम है आपका साइक्लोहेक्सेन, ये है इसका नाम है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो दिख रहा है वो पूरी तरह से देखिए बंद है, और ये हम लोग का है साइक्लोपेंटेन। तो ये जो श्रृंखला में जो यौगिक दिख रहे हैं वो पूरी तरह से ऐसे बंद है, तो इसको बोलेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब श्रृंखला में सिर्फ कार्बन मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। देखिए ये जो संरचना दिख रहा है, इसमें जितना यहाँ कोना दिख रहा है उस कोना में आपका C है, कार्बन। कार्बन जब श्रृंखला में सिर्फ कार्बन मौजूद हो तो कार्बोसाइक्लिक, और इस संरचना में आप देखिए इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। देखिए कार्बन का पूरा संरचना है, लेकिन यहाँ बीच में जो एक मौजूद हो गया है वो देखिए आ गया है बीच में कार्बन के जगह सल्फर। लेकिन इसका अगर आप संरचना देखें तो कुछ इस टाइप से, पूरा रिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा कार्बन। तो ये हो गया आपका क्या, ये कार्बोसाइक्लिक हो गया। ये कार्बोसाइक्लिक है, रिंग में सिर्फ कार्बन मौजूद रहे तो कार्बोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जब हम रिंग बनाएंगे, ऐसा बंद श्रृंखला बनाएंगे तो बीच में दूसरा आ जाए। कार्बोसाइक्लिक का दूसरा जो, ये कार्बोसाइक्लिक दो प्रकार के हैं, पहला है एलिसाइक्लिक या दूसरा है एरोमेटिक। देखिए एलिसाइक्लिक उसको बोलते हैं जिसमें साइक्लो वाले आएंगे, सिर्फ इस टाइप का रिंग वाले आएंगे, और एरोमेटिक उसको बोलेंगे जो बेंजीन रिंग वाले होंगे जिसमें द्वि आबंध रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध भी रहेगा, लेकिन यहाँ ज्यादातर एकल आबंध वाले आएंगे। तो ये आपका जो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है ये यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी विषयों के सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।